गाइस, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे गाइस, जहां एक और कोरोना के डर के चलते हम लोग घर बैठ गए, हमारा धंधा पानी सब बंद हो गया। अब कहीं जाके हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत इत्मीनान से। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार इसी कोरोना काल में एक फिल्म शुरू करते हैं और उसे खत्म करके भी आ जाते हैं। जी हां गाइस, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम दुनिया की ऐसी पहली फिल्म बन गई है जिसकी शूटिंग कोरोना काल में ही शुरू की गई और कोरोना काल में ही इसकी शूटिंग खत्म भी कर दी गई। ओह माय गॉड! और इसके लिए अक्षय कुमार ने पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइस, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के दो भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड! इससे तो यही समझ में आता है कि अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। डिलीवरी बॉय खाना ही तो देने आता है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, उसका कोई दिल थोड़ी ना होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एक बार एक डिलीवरी बॉय बारिश के अंदर सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। पता क्यों? क्योंकि वो खाना देने में बारिश की वजह से लेट हो गया। कस्टमर ने खाना ही नहीं लिया और ना ही पैसे दिए। उस खाने का बिल जानते कितना था? 3800 रुपए, जो कि अब उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटने वाला था, जिसकी खुद की महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब आप सोचिएगा कि वो डिलीवरी बॉय क्यों रो रहा था। गाइस, भूख लगी आपको, बारिश में खाना ऑर्डर किया आपने और पेट पे लात मार दी उस बेचारे के। ये सही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि अगली बार कोई ऐसा करने की हरकत ना करे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी प्यास और भूख मिटाते हैं। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में घोड़े तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे खूबसूरत घोड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको फील होगा कि मानो आपने जन्नत का घोड़ा देख लिया हो। जी हाँ गाइस, उस घोड़े का नाम है अखैल टीके। मूलतः इस नस्ल के घोड़े तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं। ये घोड़ा इतना दुर्लभ है कि पूरी ही दुनिया में इस नस्ल के घोड़े मात्र 1250 ही हैं। इसकी बॉडी मेटल के जैसी चमकती है, मानो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। सच में बहुत ही खूबसूरत है। आपको इस घोड़े को देख के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक
प्यार का पंचनामा मूवी से मिला, जिसका वन लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। गाइस, आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस, उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हां, आप ठीक सुन रहे, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सेलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट किया है। गाइस, है ना ये गर्व की बात। 1 फरवरी 2021 को, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला, जो कि एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है, लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।